Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of Nightmare Teacher part next. So ये यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे, यहाँ पर इनको पैरों की आवाज़ आती है और ये होमरूम टीचर होते हैं तो जल्दी से छिप जाते हैं। सो नेक्स्ट सीन में हमें एक सियोन नाम की लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नेक्स्ट नंबर इसी का लगने वाला है। यहाँ पर बैठकर बताती है कि मेरा रोज़ है ना कोई ब्लैक हुडी में पीछा करता है कोई लड़का। फिर हमारी जो येरिम है वो बोलती है कि हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए इससे पहले कि सिचुएशन ख़राब हो जाए, और उससे पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम्हारा बीएफ की क्या हाल है। तो वो कहती है कि मेरा बीएफ बोस्टन में रहता है और मेरी मम्मा जो है मैं उनसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं होती उनसे, और जो मेरे पापा वो अब्रॉड में हैं, बिज़नेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं कहीं। जब वो बोलते हैं कि मेरा भी अब बोस्टन में, तो उसके एक फ्रेंड को शक होने लगता है और वो बोलती है कि तुमने तो थोड़े दिन पहले कहा था कि, लेकिन वो एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में उसने एक ऐसे लिखा था जिसकी होमरूम टीचर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तो काउंसलिंग रूम में आओ, मैं तुम्हें उधर ही दूंगा। वो कहती है ठीक है, और फिर वो काउंसलिंग रूम में जाती है तो जो है हमारे होमरूम टीचर है उसको वो बुक एक डायरी पकड़ाते हैं और कहते हैं कि इस पर तुम जो भी झूठ लिखोगी वो सच हो जाएगा। वो मानती नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि तुम कुछ भी मेरे सामने लिखो। तो वो लिखने लगती है जो जो उसने येरिम और उन लड़कियों से कहा था कि मेरा एक स्टॉकर पीछा करता है और मेरा बीएफ है वो बोस्टन में है, वो मतलब सब कुछ लिख देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जब वो अपनी क्लास में जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे मतलब उसको शक होने लगा था उस लड़की को, तो वो उससे बोलती है कि अपने बीएफ को वीडियो कॉल करो। तो वो एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लगती है। तभी होमरूम टीचर जो है एक नए लड़के को लेके आते हैं जिसका नाम है पिल्हो, और कहते हैं कि ये न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। और फिर वो जो पिल्हो है वो हमारी सियोन के पास जाकर उससे चीज़ी वर्ड्स बोलने लगता है कि मतलब ये उस डायरी की हेल्प से ये लड़का आ गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद सियोन जो है भागकर होमरूम टीचर के पास जाती है और कहती है, खुश होकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि जो भी तुमने कुछ लिखा था वो सब कुछ हो रहा है और अब तो तुम खुश हो ना। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। सो नेक्स्ट सीन में जो हमारे सियोन और पिल्लो हैं वो अपनी अपनी स्टोरीज़ बताने लगते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में जब हमारी वो जा रही थी सियोन तो उसके पास से पिलो भी जा रहा था उसके साथ ही साथ। तो उनकी जो फ्रेंड है वो उसको ऐसे जेलसी जैसे देखते हैं और उससे बहुत मतलब जेलस फील करती हैं कि तुम कितनी खुश हो। और तभी हम यहाँ पर एक ब्लैक हुडी गाय को नोटिस करते हैं क्योंकि इसने स्टॉकर के बारे में भी लिखा था। तो अब ये घबराने लगती है। सो यहाँ पे इनके थोड़े मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये गिटार बजा रहा था और सारे बच्चे इनको देख रहे थे। सो नेक्स्ट सीन में जब ये खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पिल्हो सियोन से पूछता है कि अब आगे मैं क्या करूं, तुमने आगे की स्टोरी तो लिखी ही नहीं। तो वो डर जाती है कि कहीं ये चला ना जाए और भाग कर जाती है होमरूम टीचर के पास। तो टीचर बोलते तुम्हें वो डायरी चाहिए है ना। वो कहती है हाँ मुझे आगे की स्टोरी लिखनी है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारा गिफ्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब तुम्हें अगर वो डायरी चाहिए तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कहती है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। वो फिर उसको वही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और सेम स्टाइल में उसके हाथ में अचानक कट लगता है और साइन हो जाते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट सीन से वो डर डर के चलने लगते हैं क्योंकि अब वो स्टॉकर से भी डरने लगी थी और अपनी पूरे दिन वो स्टोरी लिखने में बिता देती है अब। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके 12 पार्ट्स हैं तो ये 5th पार्ट है, तो आप मुझे बता देना इसके बाद क्या रिकमेंडेशन है और शॉर्ट ड्रामा बताना जो कि ना हो कहीं।